ये क्या करना चाहते हैं ये ड्रोन्स डिप्लॉय करके? इज बांग्लादेश ट्राइंग टू पास अ मैसेज, और इज बांग्लादेश ट्राइंग टू टेक रिटेलिएटरी एक्शन अगेंस्ट सम परसीव्ड एग्रेशन? क्योंकि ये अचानक ये लोग बोलना शुरू हो गए ना, हम इंडियन एग्रेशन के सामने ऐसा है, हम इंडियन एग्रेशन के सामने। क्या एग्रेशन हुआ है? अगर इंडियन आर्मी एग्रेसिव हो जाती अभी तक, अगर इंडियन आर्मी एग्रेसिव हो जाती, तो इस वक्त मैं बाय गॉड आपको बता रहा हूं, मोहम्मद यूनुस जो है वॉशिंगटन डीसी में होता, दुबका सा किसी बेसमेंट के अंदर चूहे की तरह। कौन एग्रेसिव हुआ मुझे तो समझ में नहीं आ रही इनकी। एक नया फ्रंट है, एक नया चैलेंज है, ठीक है जी। अब ये कैसा चैलेंज है, क्या इससे होगा, ये सारी बातें है, इसको हम डिस्कस जरूर करते रहेंगे और बात भी होगी। लेकिन फॉर अ मोमेंट तो ये एक मुश्किल है इंडिया के लिए। क्या मुश्किल है कि इंडिया देखें ये ड्रोन तो उड़ा सकता है, ये जो जिसे बोलते हैं बैरक्तार TB2 ड्रोन जो हैं, ये 300 किलोमीटर फ्लाई ऊपर जा सकते हैं, मिसाइल लेके जा सकते हैं। और जिसे वो कहते हैं ना कि ये जो वो अमेरिका के MQ-9 रीपर हैं, ड्रोन्स हैं, उसके मुकाबले में तो 1/8 इसका वजन है। और अब ये जो ड्रोन्स हैं जो लगाए उन्होंने, वेपन्स भी कैरी करते हैं, हमले भी कर सकते हैं। सुनने में आया कि ये मॉडर्न टैंक्स भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आप देखिए सारी की सारी जो जंग है वो तो ड्रोन्स के ऊपर होनी है। देखिए घुसने में क्या है, मतलब हम तो 1 घंटे में खेल खत्म कर सकते हैं, पर उससे काम होगा नहीं। यही गलती पाकिस्तान करता रहा है कि हम उस तरह के नहीं, हमने तो आज तक किसी कंट्री पर अटैक ही नहीं किया। और पाकिस्तान के जर्नलों ने सारी वॉरें हारी हैं और उसके बाद भी वो लूडो में जीते हुए मेडल लगा के घूमते हैं। तो हमारी तवज्जो और तवक्को ये है कि हम अपनी तरक्की पे अपनी ऊर्जा लगाएं, ना कि क्योंकि ये भटके हुए लोग हैं। दोस्तों ये तो नहीं हो सकता यार। और मुझे लगता है कि होम मिनिस्ट्री शुड पास ऑर्डर्स टू द BSF टू रेज द टेम्परेचर अलोंग द इंटरनेशनल बॉर्डर विद बांग्लादेश। मुझे ऐसा लगता है कि अब वक्त आ गया है कि होम मिनिस्ट्री BSF को बोले कि थोड़ा सा ना टेम्परेचर बढ़ा दो। अभी इंडियन आर्मी को बीच में डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर इंडियन आर्मी फिर दोस्तों फिर वो मामला फिर हाथ से निकल जाएगा जिस दिन इंडियन आर्मी बीच में पड़ गई। फिर देन दे विल गो इनसाइड बांग्लादेश एंड दे विल, उधर नहीं ले जाना मामला। लेकिन हाँ, BSF को यह बोलना है कि एक्टिव एंगेजमेंट आप शुरू कर दीजिए। एक्टिव एंगेजमेंट। BSF ट्रूप्स आर हाईली ट्रेन्ड, दे आर मोटिवेटेड, मैच्योर ट्रूप्स, उनको पता है क्या करना है। आदेश की बात है। होम मिनिस्ट्री से ऑर्डर आता है कैटल स्मगलर। देखिए छोटी छोटी बातें मैं आपको बताता हूं। यहां पे कैटल स्मगलर को पहले एक जमाने में ऑर्डर थे, अब तो मुझे नहीं पता लेटेस्ट ऑर्डर्स क्या है, कि अगर कैटल स्मगलर भी हैं तो उन पे फायर नहीं करना, उनको पहले वार्न करना है, ये करना है, वो करना है। बहुत सारी पॉलिटिक्स इसमें घुस गई थी। वो बांग्लादेशी है, वो स्मगलर है, वो गैरकानूनी रूप से भारत के अंदर आ रहा है, ठोको उसको यार, कहानी खत्म। इसमें इतनी गणित क्या है 2 + 2 = 4? ये तो हर बच्चे को पता है 2 + 2 = 4। सामने से अगर स्मगलर आ रहा है, वो कैटल स्मगलिंग कर रहा है, ह्यूमन स्मगलिंग कर रहा है, ठोको। इसमें ऐसा नहीं है कि आई एम प्रोमोटिंग वायलेंस, आई एम अ पीसफुल मैन, आई डोंट प्रमोट वायलेंस, बट if somebody tries to enter your territory and enter your home, you have the right to defend your territory, that's all, and that is what you must do. अगर आप वहां पे 10, 15, 20 जो है गिरा देंगे, the message will be passed to Dhaka that this nonsense must stop, and they will stop. ये बांग्लादेशियों के अंदर एक नीडलेस अग्रेशन, उन्होंने फालतू का जो अग्रेशन ऑफ द वीक होता है ना, आपने देखा होगा 1.5 पसली का आदमी बहुत जोर से जंप मारता है, पहलवान इतनी बकवास नहीं करता। 1.5 पसली का आदमी जो 250 ग्राम का होगा बहुत जोर से ये ऐसा कर दूंगा, ये कर दूंगा। ये बांग्लादेशियों का एक नेशनल कैरेक्टरिस्टिक है, और मुझे लगता है कि वी मस्ट पनिश बांग्लादेश। अब समय आ गया है बांग्लादेश को पनिश करने का। कुछ नहीं, कॉलर पकड़ के 4-5 थप्पड़, सब ठीक हो जाएगा। मुझे लगता है कि टाइम हैज कम टू पनिश बांग्लादेश। सिर्फ ऐसा नहीं कि IPL में नहीं हुआ, ट्रेड नहीं, टाइम हैज कम टू मिलिटरीली पनिश बांग्लादेश। मिलिट्री से मेरा मतलब सिर्फ इंडियन आर्मी नहीं है, देयर आर अदर आर्म्स ऑफ द स्टेट एंड इट कैन बी डन आराम से। दे शुड नो बॉर्डर पे कि अगर कोई आएगा तो फिर यहां से 7.62 जाएगा। ये तो चलो अच्छा था कि वहाँ हेमंत बिस्वा शर्मा जी की सरकार थी। मैं आपके माध्यम से एक ऑडियंस से भी सवाल पूछना चाहूंगा कि अगर वेस्ट बंगाल होता तो शायद ये रिस्पांस मिलता। बस मेरा यही सवाल है। नहीं, वेस्ट बंगाल होता तो शायद बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स की एंट्री की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो गवर्नमेंट अपने आप ही रुकवा देती उसको। बाकी तो बांग्लादेश का। अच्छा सर, ये जो बॉर्डर से हम देख रहे हैं कि कैसे बॉर्डर से आकर के रोक रहे हैं। पहले भी हमने बांग्लादेश गार्ड्स को देखा कि बांग्लादेश गार्ड्स हमारे BSF के जवानों के साथ लड़ाई झगड़ा करते रहे हैं। इनका अब ये फिर से शुरू हो गया। होस्टाइल कंट्री बांग्लादेश, हम बांग्लादेश को एक होस्टाइल कंट्री के तौर पे कैसे देखते हैं?
भाई हॉस्टाइल, मैं ऐसा कंट्री तो अभी जानता नहीं, क्योंकि वो कंट्री अभी लटकी पड़ी है बीच में। क्योंकि वहां पे जो है हुजी, जमात इस्लामी, हिजबुल तहरीर और ये जिनके की आईएसआई और आईएसआईएस से लिंक हैं, अलकायदा से लिंक हैं, ये वो समय हावी हो पड़े हैं। तो फिलहाल तो वहां कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है, क्योंकि जो जमात इस्लामी है वो पूरा घुस गई है अंदर उनके यंत्र और तंत्र में। यूनिवर्सिटी टेक ओवर कर लिए उन्होंने, टीवी चैनल्स टेक ओवर कर लिए, और वो मुल्क की सोच को टेक ओवर करना चाह रहे हैं। जिस तरह जियाउल हक ने किया था कि उसने एक सोच ही बदल डाली कि उन्होंने कहा नहीं, सब सलवार कमीज पहनेंगे, पंजाबी में बात नहीं करेंगे, हम उर्दू हमारी जबान है। तो उसी तरह से अब ये बांग्लादेश उस तरफ अभी थोड़ा सा चला है। देखिए इकोनॉमी कहां से कहां चली गई है, तो बड़ी छोटी सी इकोनॉमी है, पर कहां से कहां चली गई वो इकोनॉमी। और देखिए आप देखिए कि 42 करोड़ टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन हो जाती है पाकिस्तान और बांग्लादेश के मिला के। तो अगर ये आग हमारे यहाँ आती है तो देखिए हमारे यहाँ भी तो 20-22 करोड़ मुस्लिम भाई हैं, तो 64 करोड़ हम मुस्लिम भाइयों की यहाँ बात कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी सिक्योरिटी थ्रेट चैलेंज है, और इसे बड़े संयम से देखना पड़ेगा, क्योंकि जो गंदा एलिमेंट होता है वो हावी हो जाता है और शरीफ फिर अपने अपने घरों में घुस जाता है। जैसे आपने देखा भी होगा कि कनाडा में भी जो के एलिमेंट है वो गिने चुने हैं, पर वो हल्ला मचाते, क्योंकि शरीफ आदमी कहता है मैं रोटी रोजी कमाऊं, मैं बच्चों को पालूं, मैं किस काम में पढ़ूं। तो इसीलिए हमारी डिप्लोमेसी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि इनकी पॉपुलेशन को हम सेंसिटाइज कराएं कि आपके हिंदुस्तान से रिलेशन हम पे कोई एहसान नहीं है, ये आपके भी मईशत के लिए, आपकी भी पुश्तों के लिए, आपकी भी जमातों के लिए अच्छा है। तो ये बिल्कुल ठीक कहा आपने, बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। 4000 किलोमीटर का बॉर्डर है रोहित जी, अब आप सोचिए 4000 किलोमीटर का बॉर्डर है। जय हिंद। बांग्लादेश ने भारतीय सीमा पर तुर्की का खतरनाक बख्तार TB2 ड्रोन तैनात किया है, जिससे भारत के लिए सुरक्षा चिंताएं बढ़ गई हैं। यह ड्रोन अपने अत्याधुनिक तकनीक और हमला करने की क्षमता के लिए जाना जाता है। पाकिस्तान भी पहले इसे तैनात कर चुका है और अब बांग्लादेश ने भी इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया है। इस ड्रोन के आने से भारत की सुरक्षा की स्थिति पर असर पड़ सकता है, खासकर तब जब दोनों देशों के रिश्ते तनावपूर्ण हैं। भारत के लिए यह नई स्थिति काफ़ी गंभीर है, क्योंकि बांग्लादेश की सीमा भारत के साथ सबसे लंबी है। भारत की सीमाओं पर बांग्लादेश द्वारा ड्रोन तैनात करना एक बड़ी चुनौती बन सकती है, खासकर जब भारतीय सेना के लिए इन ड्रोन का पता लगाना और उन्हें ट्रैक करना कठिन हो सकता है। हालांकि भारत ने अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें एंटी ड्रोन तकनीक और स्वदेशी ड्रोन सिस्टम का विकास शामिल है। भारत ने अपनी सुरक्षा के लिए कई उपाय किए हैं। भारत ने प्रेडेटर ड्रोन जैसी अत्याधुनिक तकनीक प्राप्त की है, जो दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाने में सक्षम है। इसके अलावा भारत ने स्वार्म ड्रोन और लेजर आधारित एंटी ड्रोन तकनीक भी विकसित की है, जो ड्रोन को ढूंढने और उन्हें नष्ट करने में मदद करती है। इन कदमों से भारत अपनी सीमा पर सुरक्षा को सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है।